हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है टीजीटी कमीशन HPTGT कमीशन जल्द ही आने वाला है, तो इसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले थे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा था मिहिर भोज। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई और यह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में था। इस वंश का अंतिम राजा था यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर शासक अनंगपाल ने की थी 11वीं सदी में। नेक्स्ट है गढ़वाल राजवंश। गढ़वाल राजवंश या फिर राठौड़ राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। राजधानी थी वाराणसी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, तो उन्होंने स्वयंवर से राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक था जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। यही पृथ्वीराज चौहान है, इन्हीं को पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। और ये चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ, तो इसको मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौहान वंश या चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है। यह एक संस्कृत रचनाकार है, तो इसके हैं बिशलदेव। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित की गई थी। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में, जहाँ पे इल्तुतमिश द्वारा इसका जो है एक मस्जिद के रूप में निर्माण बताया जाता है। 28 दिन का झोपड़ा। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था चंद्रबरदाई। इसने लिखी है पृथ्वीराज रासो, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ही है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का युद्ध इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे भी ये आता ही रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें क्या हुआ, गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। आगे बढ़ रहे हैं हम परमार वंश के बारे में। इसका संस्थापक है उपेंद्र राज। इसकी राजधानी है धारा नगरी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक, ये क्वेश्चन तो आता है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। मेरुतुंग। नैषधीय चरित श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि, ये लिखे हैं मेरुतुंग ने।
राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों पर व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशासचरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। राजधानी में इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चामान वंश का, अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की, तो ननुक ने 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी थी खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। महोवा राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर दी थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। धंग ने कंदरिया महादेव के बारे में पूछा जाता है। इसका निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया। कंदरिया महादेव। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर की ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक जो था प्रतिरोध किया था। किसने? विद्याधर ने। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोवा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। आला उदल नामक दो सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमार्दी देव। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता इसने स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने भी उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आता है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। अनहिलवाड़। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के समय। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया है। यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का शक्तिशाली शासक था जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में भी प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की।
बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी वंश आता है। कलचुरी वंश का संस्थापक था कोकल। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ गांगेय देव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की भी उपाधि जो थी वो धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहता था। राजशेखर कवि किसके दरबार में था? कलचुरी के दरबार में। सिसोदिया वंश नेक्स्ट है। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, एक या दो, ये वाला आता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। क्यों? अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में। और नेक्स्ट है खतौली का युद्ध, ये 1518 में हुआ है। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। ये क्वेश्चन दो यहाँ से आते हैं। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है मध्यकालीन भारत। ये तो आगे का सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टैट हो, टीजीटी कमीशन हो, पीजीटी कमीशन हो, क्लैरिकल का कोई एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी के हों, यूपीएससी में हो। तो यहाँ से हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।